सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है और एक बार और तहे दिल से हार्दिक बधाई आपको होली की भी। और जो है आपका जिसमें चयन हुआ है, होने जा रहा है फाइनल सिलेक्शन, तो अभी जो है लिस्ट अब आएगी, लेकिन टीवी के लिए या टाइपिंग के लिए आपकी रैंक जारी हुई है, पीडीएफ में आपको रोल नंबर मिला है उसके लिए। इस वीडियो में बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट का है और डॉक्यूमेंट कौन से आप अभी बनवा सकते हो। वैसे तो प्रॉपर लिस्ट जो है विभाग जारी कर देगा, अधीनस्थ बोर्ड जारी कर देगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होती है जो आप चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद में आप जो है उनको बनवा सकते हो, तो वो चीजें हैं। बाकी प्रॉपर जो लिस्ट है वो अधीनस्थ बोर्ड अपनी साइड पे जारी कर देगा, उसमें टाइम मिलेगा आपको तो आप बनवा सकते हो, इतना ज्यादा उसमें अब नहीं है ना। आज का वीडियो आप सभी साथियों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें अपन बात करेंगे कि जो साथी दिव्यांगजन हैं, जो वो स्पोर्ट्स हैं, सर्टिफिकेट बना रखे हैं, और जैसे कि आपने डाइवोर्स है, डाइवोर्स के लिए भी कई जो हैं फर्जी डाइवोर्स का सर्टिफिकेट बना के नौकरी लग रहे हैं, लग चुके हैं और इस एलडीसी के अंदर भी शामिल है, उनके लिए है। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे साथी जिन्होंने फर्जी तरीके से जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना रखा है, स्पोर्ट्स का बनवा रखा है, डाइवोर्स के लिए है, तो उन पे नज़र रखी जा रही है और जो बोर्ड है वो भी है। साथ में अपने इस एलडीसी ग्रुप है उसके अंदर भी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। तो ऐसे साथी जो बना रखे हैं फर्जी तरीके से, वो सावधान रहें और सतर्क रहें, वरना बोर्ड में पता चल गया आपके बारे में तो आप ज़िंदगी भर वैकेंसी के लिए या फिर नौकरी के लिए हाथ धो बैठोगे। इसलिए 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। कौन-सी? एक तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, खूब साथी बना रखे हैं, बनवा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो अब धीरे-धीरे उन पे लगाम लगने वाली है। दूसरा है, स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने पीटीआई के अंदर देखा होगा, फर्जी डिग्री होगा, खेल खत्म है अब। और तीसरा है ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के अंदर डाइवोर्स का जो है सर्टिफिकेट लगा के जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, गर्ल्स ले लो या बॉयज़ ले लो, वो बाहर हो जाते हैं और ये कुछ मेहनत करके या फिर ऐसे हेर-फेर करके नौकरी लग जाते हैं और अपने साथियों पे जो मेहनत कर रहे हैं उनके मुँह पे तमाचा है। तो ऐसे साथी जिनकी नज़र में हैं, वो ज़रूर इनके बारे में बताएँ। इसके आपको ही फ़ायदा होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दिव्यांग है, दिव्यांग अगर वास्तव में सही कैंडिडेट हैं तो उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। और अभी आप देखोगे 3 गुना लगभग 5 4 200 के आसपास पास हुए हैं, तो वो कितने सब के सब तो सही है नहीं और उनके नंबर भी बढ़िया हैं। तो जो सीटें उनको मिलने वाली है एक्चुअल स्थिति में, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं है तो वो सीटें फिर आपको मिलेगी जो उसके हकदार हैं। तो ये रहता है इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो भरा जाता है और वो सीटें जो मेन जो हैं उन्हीं में से कम होती है। तो अगर मान लो 100 दिव्यांग है और उसमें से 50 फर्जी हैं, तो अगर आपकी सूझबूझ से वो बाहर हो जाते हैं, तो जो 40-50 सीट बचेगी वो नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगी और एक जो वास्तव में हकदार है उसको मिलेगी। ऐसे स्पोर्ट्स वाली जो सीटें हैं, वो अगर 12% 2% नहीं मिलते हैं, तो वो जो है सीटें आपको मिलेगी। महिलाओं के अंदर ले लो आप, ओबीसी जो किसी भी कैटेगरी में सर्टिफिकेट जो है डाइवोर्स का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, बनवा लेते हैं और फिर वो जो है सीटें खाली रहती है तो वो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे तमाम साथी इस राह पर चल रहे हैं, अब जो है इस रास्ते को छोड़ दें, वरना जो है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, वहाँ तक न्यूज़ पहुँच जाती है कहीं न कहीं और वो इस पे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो ज़िंदगी भर जो है अब आप जॉब नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया है कि आप डीवी करवाने ना जाएँ और चले गए वहाँ पे, तो फिर ज़िंदगी भर है जो आप नहीं कर पाओगे। ये एक अपने आप में अपने लिए समझदारों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तमाचा है कि अपनी नज़र के सामने ऐसे जॉब कर रहे होते हैं और जो हकदार हैं वो देखते रहते हैं, है ना? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपके आस-पास कोई भी हो ऐसा तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तो रहेगा उन लोगों के लिए कि जो इस तरह का सर्टिफिकेट लगाया है, वो सही नहीं है, तो वो सतर्क रहे, है ना? अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कौन से डीवी बनवाने हैं आपको, अभी आप बनवा सकते हो। तो आप जो 10th है, 12th है, सीनियर की मार्कशीट है, उनको चेक कर लीजिए अपने स्तर पर कि कोई नाम-वाम का कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर किसी भी नाम का मिस्टेक है, तो उसका एफिडेविट लग जाएगा, वो आपको घबराना नहीं है। साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट है, जैसे 1 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, तो वो बना हुआ नहीं है तो वो बनवा लीजिए। सर 1 साल पहले का है, क्या दिक्कत हो सकती है क्या?
तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। ओबीसी में जो है एफिडेविट लग जाता है तो वो काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप वो बनवा सकते हो, ये भी है। एक आय प्रमाण पत्र का है कि आपने 2.5 लाख से कम इनकम उसमें फिल की है, ₹100 बचाने के लिए, और एक्चुअल में आपकी ज़्यादा है या जो भी है आपने किया है, तो वो आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हो। ये इसके रिगार्डिंग हो गई। बाकी और जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो जल्दी जो है आपको बता दिए जाएँगे, उसमें बन जाएँगे, इतनी ज़्यादा हेर-फेर नहीं है। किसी भी को भी अब डीवी को लेके आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये आप चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, है ना? डीवी के रिगार्डिंग जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रह जाती है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अब आपको नौकरी से बाहर नहीं करेंगे। उसका एफिडेविट लगता है, हाँ, अगर फर्जी है या गलत तरीके से ली डिग्री है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी आपका तरीका सही है, कुछ नाम मिस्टेक हो गई, आरएस-सीआईटी का ले लो या कुछ भी है, तब उसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी फर्जियों के लिए अब रास्ते बंद हो चुके हैं लगभग। फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं, वो सतर्क हो जाना। नहीं हो तो ग्रुप बने हुए हैं एलडीसी के रिगार्डिंग, एलडीसी के अंदर ही वो हर चीज पे नोटिस कर रहे हैं, और वो यही काम कर रहे हैं कि उनको पकड़ा जाए और उनको जो है एसओजी ले लो या जो भी टीम है उसको हमेशा के लिए डिबर कर दिया जाए। अध्यक्ष साहब के भी जो है कांटेक्ट में हैं वो साथी, और इस तरीके से चारों तरफ हैं, नजर रख रहे हैं। तो सतर्क हो जाना। ओबीसी में जो भी किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो उसके ले लो, स्पोर्ट्स के ले लो, दिव्यांग जनों का ले लो, वो साथी तैयार है ना। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है आपको कि आप भी अगर सहयोग करोगे करते हो इसमें, तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, जो सीटें मिली हुई है, अगर पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वो सामान्य को दे दी जाती है, ऐसा प्रावधान है। और जो हॉरिजॉन्टल जो सीटें हैं ना, आप देखोगे जिनको पता है तो सही है, जिनको पता नहीं है आप देखोगे, पहले उनकी व्यवस्था होगी, मतलब जो ऊपर वाली जो सीटें दे रखी है नॉर्मल, ये उसी में से है, अलग से नहीं है ये। तो ये पहले उनमें से कम होगी और फिर आपको दी जाएगी। तो आप क्यों ना आप भी इसमें सहयोग करो, आपकी नज़र में कोई भी हो तो आप उसके नाम पता आप बता सकते हो, मेरे को बता सकते हो, या फिर अपने स्तर पर सचिव साहब को बता सकते हो, जो अध्यक्ष साहब हैं उनको बता सकते हो, आप ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको मैसेज कर सकते हो कि सर वो ऐसे-ऐसे हैं, आप उनका एक बार ध्यान रखना है, लेकिन आप बचेंगे नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और आप सहयोग नहीं करते हो कि यार मेरे को क्या मतलब है, क्यों क्या अपन क्या करें, तो अब कुछ नहीं होगा फिर, है ना? तो नुकसान आपको ही होगा। तो ये चीज़ है, ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि उसमें आप सतर्क रहें, सावधान रहें और सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? कमेंट के माध्यम से कैसे भी जो है आपके आस-पास हो, अपना फर्ज़ बनता है कि अपन पुलिस जो है कितना क्या कर सकती है, एसओजी कितना क्या कर सकती है, अपन भी तो सहयोग करें उसके अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करोगे तो ये है। डीवी की डेट की बात करें तो डीवी की डेट जल्द ही आपको पता चल जाएगी कि जैसा जो अभी रोजगार मेला है उसके अंदर जो है इसको शामिल कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। तो रोजगार मेले में शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद में जल्दी से जल्दी इसका डीवी करवाना, अब नियुक्ति पत्र देने की वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो डीवी की डेट जल्दी आपको आने वाली है ना? तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, चारों तरफ कोई फर्जी तो नहीं है, कोई फर्जी है तो उसकी सूचना दीजिए, और एक सतर्क और एक जागरूक अपने राजस्थान के ले लो, भारत के ले लो, नागरिक बनिए। आप एक सरकारी कर्मचारी होने जा रहे हो, अगर ऐसे फर्जी लोग आपके साथ कार्य करेंगे, जो है आप तो नंबर लेके आ रहे हो लगभग जो है 300 में से 200 तो रिटर्न गए हो गए और ये टाइपिंग हो गए, तो आप 220-25 नंबर लेके आ रहे हो, और वो 150 पे आप सिलेक्शन लेके बैठे हैं, 100 पे सिलेक्शन लेके बैठे हैं, तो अपने आप में शर्म की बात है ना। तो क्यों ना अपन ऐसे कार्य करें और उनको हवालात ले लो या फिर आजीवन जो है डिबर हो सके। तो ये चीज़ थी, बाकी और कोई कमेंट हो तो जल्दी और वीडियो इसमें आपको बता दिया जाए, अपडेट दे दी जाएगी। तमाम साथियों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए हर उस साथी तक कि जो इसके रिगार्डिंग है कार्य करना चाह रहा है, तो वो इसमें इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकता है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हो तो उसमें इन्फॉर्मेशन और ये मिलती रहेगी आपको सभी साथियों को। ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।